अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। एहसन अली का कमेंट आया है कि ब्रो आई अप्रिशिएट योर वीडियोस, कैन यू इन्फॉर्म इफ़ वी कैन सेल हाउस ड्यूरिंग आवर मॉर्गेज टर्म एंड बाय न्यू वन। इसका जवाब एहसन भाई ये है कि जी हाँ बिल्कुल, हम जब हमने मॉर्गेज ली होती है किसी घर की तो हम उसको किसी भी टाइम पे सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा कि आपको घर जो है वो कब सेल करना चाहिए। आपको इसका नुकसान भी हो सकता है अगर आप बगैर सोचे समझे जो है वो घर को सेल कर देंगे। मैं आपको इसका तरीक़ाकार बताता हूँ कि जब आप घर बाय करते हैं, ठीक है, जब आप घर बाय करते हैं तो आप मॉर्गेज जो होती है घर की वो जितने मर्ज़ी साल की आप ले सकते हैं। वैसे जो नॉर्मल लोग यहाँ पर घर की मॉर्गेज लेते हैं वो तकरीबन 25 इयर्स की होती है। 25 साल की, 30 साल की, 40 साल की भी मॉर्गेज हो जाती है और 5 की, 10 की, जितने साल की भी आपने मॉर्गेज लेनी है आप उतने साल की मॉर्गेज करवा लेते हैं, ठीक है, घर की। तो जब आप की मॉर्गेज एक सेट हो जाती है, फ़र्ज़ करें आपने 25 साल की मॉर्गेज करवा ली कि 25 सालों में मैंने ये घर पे करना है, ठीक हो गया। तो फ़र्ज़ करें कि आपकी मॉर्गेज आ गई $2000 आपने पर मंथ देना है। अब आप कुछ टाइम बाद ये सोचते हैं, कहते हैं कि मैं इसमें थोड़े और पैसे जमा करवा देता हूँ, 50,000 और जमा करवा देता हूँ, मेरा लोन कम हो जाएगा, तो हो सकता है मेरी जो मंथली दे रहा हूँ वो कम हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मंथली आपकी कम नहीं होगी, आपका वक्त से पहले घर पे ऑफ हो जाएगा, लेकिन जितना आप पर मंथ जो दे रहे हैं वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो शुरू में आप अगर उसको कम रखवाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाउन पेमेंट करें या ज़्यादा लंबे अरसे के लिए जो है वो टर्म जो है वो लंबी करें। तो चलें, आपका क्वेश्चन तो ये था कि घर बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब आपकी मॉर्गेज डन होगी, चाहे आपने 25 साल की करवाई है, 30 साल की करवाई है, जितने साल की भी करवाई है, तो उसके अलावा जो बैंक होते हैं उसके साथ आप 25 साल का तो क्या मॉर्गेज होगी आपकी, ठीक है। आप पहले करवाते हैं कि मुझे 2 साल की चाहिए, 3 साल चाहिए, आप इस तरह सालों में लेते हो। कुछ लोग आपको 5 साल देते हैं, 5 सालों बाद आप चेंज करवा सकते हैं, किसी और बैंक से भी ले सकते हैं, डिफरेंट बैंकों के पास जा सकते हैं। तो पहले अगर आपका प्रोग्राम है कि यार मैंने घर जो है वो 3 सालों बाद बेच देना है, ये यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है। तो आप 25 साल की तो आपकी वो टर्म हो जाएगी, लेकिन आप उनसे कहें कि मैंने अभी 3 साल के लिए मॉर्गेज लेनी है, फ़िलहाल टर्म आपकी 25 होगी 3 साल के लिए, क्योंकि अगर आपको 3 साल घर बेचना है तो आप बेच सकते हैं। अगर 3 साल से पहले, अगर फ़र्ज़ करते हैं 1 साल बाद आप घर बेचेंगे और अभी जिस बैंक से आपने मॉर्गेज ली हुई है उसके साथ आपने 3 साल के लिए मॉर्गेज रखी हुई है, और जब आप 1 साल बाद घर बेचने लगेंगे तो आपको अगले 2 साल का भी आपके कंप्लीट नहीं हुआ, आपने इस बैंक से 3 साल के लिए मॉर्गेज करवाई हुई थी कि मैं 3, तो उससे पहले अगर आप घर बेचेंगे तो अगले 2 साल का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसलिए आप घर उस वक्त बेचें जब आपका जो है वो मॉर्गेज की टर्म जो है वो कंप्लीट हो रही। जैसे मेरे एक दोस्त ने घर लिया था तो उसकी भी 25 साल की मॉर्गेज थी। पहले बैंक होते हैं वो हर 2 साल बाद रिन्यू करवाते रहते हैं, होती है आपकी 25 साल की है या 30 साल की, तो उसने पहले 2 साल की ली, ठीक है, उसके बाद उसने ली है 3 साल की, अगले 3 साल तक उसने उस बैंक से ले लिया। 3 साल बाद वो चाहे तो किसी और बैंक के पास भी जा सकता है, ठीक है। तो अब 3 साल है, उसके बाद 3 सालों से पहले अगर वो घर बेचता, क्योंकि उसकी टर्म पूरी नहीं हुई इस बैंक के साथ और उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा वही, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आपने साल बाद घर बेचना है तो साल की मॉर्गेज करवाएं, अगर आपने घर नहीं बेचना तो 5 साल के लिए मॉर्गेज फिक्स करा लेंगे, अच्छे रेट आप को मिल रहे हो। तो वो यार सारे जो क्वेश्चन है, सारी बातें यहाँ पर आप आके लर्न करें, किस अपने दोस्तों से बात करें जिनके पास घर है। बहरहाल आपके क्वेश्चन का जवाब यही है कि जी हाँ, आप घर बेच सकते हैं किसी वक्त भी चाहें, और उसके अलावा नया घर भी बाय कर सकते हैं किसी टाइम पे भी, और घर का जो प्रॉफिट, घर की जो वैल्यू बड़ी होती है वो भी आपको पैसे मिल जाते हैं। और फ़र्ज़ करें अगर आपने 4 लाख का घर लिया था और 2 साल बाद उसकी वैल्यू 5 लाख हो गई है, तो अब आप अपना घर अगर बेच देते हैं तो फिर जो डाउन पेमेंट आपने जमा करवाई वो जो पेमेंट करते रहे एवरी मंथ, वो प्लस जो 1 लाख जो आपको प्रॉफिट आया, तो काफ़ी अच्छे खासे पैसे हो सकते हैं। तो उससे आप अच्छा घर ले सकते हैं
या कोई भी जहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और बाकी मैं ये बताऊं कि जब आप इस तरह मॉर्गेज में घर लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप ये कह रहे हैं कि मेरी मॉर्गेज हर मंथ जो है वो $2000 जा रही है घर में, तो इसका मतलब है कि एवरी मंथ मेरे 2000 कम हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता, इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। ज़्यादा पैसे 2000 में से समझ लें कि 60-70% जो है वो शुरू के जो साल होते हैं उनमें इंटरेस्ट में चला जाता है, बाकी जो कम पैसे हैं वो जाते हैं आपके प्रिंसिपल में। तो ये चीज़ें बड़ी डिटेल से लर्न करने वाली हैं, इसके लिए बड़ी डिटेल वीडियो चाहिए, तो ये भी आपको मैं बता दूं। तो ये चीज़ें बस ये छोटी सी बात थी, मैंने कहा चलो आपको ये भी बता दूं। बाकी चलें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और अगर कोई आपका और रिलेटेड है, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं बिल्कुल आप जैसा ही हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, रियल एस्टेट एजेंट वगैरह या ऐसा मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं वैसे ही बताता हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं या जितना कुछ मुझे पता है। मेरे पास भी घर है, मैंने भी उससे भी काफ़ी कुछ सीखा है कि किस तरह जो है वो घर बाय करते हैं और किस तरह जो है वो ये मॉर्गेज और ये जो चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं। तो इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस ही बताता हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।